टाइम देख रहा है आकाश। बहू का अता पता नहीं। अच्छे घर की बहुएं देर रात को क्या घर में आती हुई अच्छी लगती हैं? मनोरमा जी का मुंह फूला हुआ था। ठीक है ना माँ, आ जाएगी। आप क्यों परेशान हो रही हो? जरूरी मीटिंग आ गई होगी। कल ऐसे ही मैं भी आते वक्त फंस गया था। क्लाइंट भी इम्पोर्टेंट था। अटेंड करने में 10 बज गए। हो जाता है माँ कभी कभी। आकाश ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। बेटा तेरी बात अलग है। तू बेटा है, वो बहू है। समाज में चार बातें बनते देर थोड़ी ना लगती है। मनोरमा जी अपना राग आलापती रही। भाग्यवान, बहू बेटे के बराबर कमाती है। फिर दोनों की आजादी में फर्क क्यों? जब काम की वजह से बेटे को देर हो तो ठीक, बहू को देर हो तो समाज क्या कहेगा? सुरेंद्र जी टीवी बंद करके बहू का पक्ष लेने लगे। आप अपनी रामायण देखिए, जब देखो बीच में आ जाएंगे बहू के वकील बन के। तुम भी आ जाओ, रामायण देखो, मन को शांति मिलेगी। जब देखो महाभारत के लिए तैयार रहती हो। टीवी देखने का समय कहाँ? महारानी जी नहीं आई तो रसोई में जाकर खाना बनाऊं। एक तो इसके किचन में मुझे कुछ मिलता नहीं। शाम से घुटनों में तकलीफ भी बढ़ गई है। मनोरमा जी बेमन से रसोई की ओर बढ़ते हुए बोली। भाग्यवान, नौकरी वाली होकर भी बहू ने तुम्हें इतना आराम दे दिया कि अब तुम्हें घर के काम करने में भी जोर आता है। सुरेंद्र जी बुदबुदाए। कुछ कहा क्या? हमारी इतनी मजाल कहाँ बेगम साहिबा। मनोरमा जी नाक मुंह सिकोड़कर रसोई में गई। सुरेंद्र जी बात संभालकर टीवी में लग गए। उधर ऑफिस में शुभी लैपटॉप और फोन पर लगी हुई थी, जल्दी जल्दी काम निपटाते हुए। बढ़ता अंधेरा, घड़ी की सुइयां, सास के तानों का डर, सब एक साथ दिमाग में घूम रहा था। एक फोन करके घर पे बता देती हूँ। आकाश, अभी ऑफिस में सब लोग बैठे हुए हैं। मुझे लगता है एनुअल रिपोर्ट बॉस की टेबल पर रखे बिना वो घर नहीं आने देंगे। सो मुझे लेट हो जाएगी। मम्मी जी गुस्सा कर रही होंगी, तुम संभाल लेना। खाना तुम्हारे लिए बनाना है या वहीं खाओगी? कमाल करते हो, डेस्क से उठ भी नहीं सकते। ये कॉल वॉशरूम से कर रही हूँ। तुम लोग खा लो, ऑफिस की कैब मुझे घर छोड़ देगी। क्या कहा महारानी ने? कब आ रही है? माँ लेट हो जाएगा, बोली आप लोग खा लीजिए। पक्का ऑफिस में पार्टी होगी। बढ़िया डिनर करके आएगी मैडम। अच्छा तुमसे नहीं हो रहा तो तुम खिचड़ी बना लो। खीरा टमाटर मुझे दे जाओ, सलाद में काट लेता हूँ। आकाश, तुम रसोई में माँ को चावल और दाल के डब्बे दिखा दो। भाग्यवान, थोड़ी खिचड़ी ज्यादा बना देना। क्या पता बहू बीच में बात काट कर। अरे, ऐसे ही काम थोड़ी ना लेते हैं। साथ में कुछ खाना पीना चलता रहता है। तुम अपना देखो, खाना खाकर दवाई लो और सो जाओ। शुगर वालों को टाइम से खाना सोना चाहिए। दूसरों की चिंता में लगे रहोगे। मनोरमा जी ने पति को दो टूक सुना दी और सलाद के लिए खीरा टमाटर धोकर पकड़ा गई। सबने खाना खाया और सोने चले गए। 10:30 बजे शुभी वापस आई। धीरे से ताला खोलकर धीरे से दबे हुए पांव से अंदर आई। कमरे में आकाश की नींद खराब ना हो जाए इसलिए रसोई के सिंक से ही हाथ धो लिए। खाली कुकर देखकर उसकी आंखें नम हो गई। फ्रिज खोला, दूध भी नहीं था। सासू माँ दही के लिए जमा चुकी थी। थकावट भी चरम सीमा पर थी। कुछ बनाने का मन भी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा। कमरों से खर्राटों की आवाज आ रही थी। फोन स्विच ऑफ हो चुका था। इतनी देर से कुछ खाने का ऑर्डर करने का भी कोई फायदा नहीं। इतने में माइक्रोवेव के ऑन होने की आवाज आई। पीछे देखा तो पापा जी। पापा जी, आप अभी तक जग रहे हैं? क्या है ओवन में? ओट्स बना रहे हैं। तेरी सास से छुपकर ओट्स पानी में मिलाकर चुपचाप रख दिए थे। सोचा तुम आओगी तब ऑन कर दूंगा। तुम जाओ बैठो, मैं प्लेट में लेकर आता हूँ। थैंक्स पापा जी। शुभी सोफे पर लेट गई और उसकी आंख लग गई। उठ बेटा, लो खा लो। रखो पापा, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी कमर सीधी कर लूं फिर खाती हूँ। ससुर जी ने कुशन शुभी के सिरहाने रखकर उसे थोड़ा उठाकर खाने को कहा। शुभी की थकावट देखकर ससुर जी अपने हाथ से खिलाने लगे। ससुर का प्यार देखकर शुभी की आंखों से पानी बहने लगा। क्या हुआ बहू? क्या मायके में पापा के हाथ से कभी नहीं खाया जो इतनी भावुक हो गई? नहीं पापा जी, खाली कुकर और मम्मी जी के खर्राटे सुनकर मन बहुत दुखी हो गया था। कल जब आकाश लेट आए तो उनके लिए हम तीनों जग रहे थे। मम्मी जी ने गरम गरम खाना जब बेटे को खाते हुए देखा तब जाकर उन्हें चैन की नींद आई।
और जब बहू काम से लेट आई तो उन्होंने खाना खिलाना तो दूर, एक्स्ट्रा बनाना भी जरूरी नहीं समझा। पापा, मैं भी मेहनत करती हूँ, कमा कर लाती हूँ, फिर मुझे आकाश के बराबर सम्मान क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैं बहू हूँ, पराई हूँ, उनका खून नहीं। इसीलिए मेरा काम, मेरी थकावट, मेरी भूख उनके लिए मायने नहीं रखती। शुभी की आंखों से आंसुओं के झरने बहने लगे। बहू, अब मैं तेरी सास के स्वभाव को तो नहीं बदल सकता, पर तुमने भी तो वही किया जो मनोरमा करती है। मैंने क्या किया पापा जी? तुम्हें ऐतराज है कि सासू माँ बेटे बहू को बराबरी का दर्जा नहीं देती, तो तुमने भी तो सास ससुर को बराबर नहीं समझा। सास की बेरुखी का दुख मना रही हो, पर ये 60 साल का बुजुर्ग शुगर पेशेंट ससुर जाग रहा है, गरम गरम ओट्स अपने हाथ से खिला रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। शुभी ने मुस्कुराकर पापा जी के पैर छुए और उनसे माफी मांगी। नहीं पापा जी, मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ जो आप जैसे ससुर मिले। मैं तो दुआ करती हूँ कि हर नौकरी पेशा बहुओं को, बल्कि हर लड़की को आपके जैसे ससुर मिले। जीवन अच्छाइयों बुराइयों का मिश्रण है। हर आदमी कुछ अच्छाइयों और कमियों से मिलकर बना होता है, इसलिए वो खट्टे मीठे अनुभवों से होकर गुजरता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।